रातों रात लखपति होने की चाह में गिने चुने चंद गद्दार बीएसएफ और सीआरपीएफ के दामन पर कलंक का ऐसा टीका लगा गए कि उसे धुलना बहुत आसान नहीं। ये वैसे गद्दार हैं जिनके कंधे पर बॉर्डर और पुलवामा जैसे जगहों की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, पर बिक गए। अवैध हथियार के सौदागरों के हाथ किसी ने नौकरी छोड़ इस काले धंधे को अपनाया तो कोई भगोड़ा बनकर। हाय तौबा तो तब मच गई जब बॉर्डर की सुरक्षा का इंचार्ज बीएसएफ का हवलदार कार्तिक बेहरा अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर निकला। कार्तिक के पास से अवैध 8,304 जिंदा गोलियां बरामद की गई। वहीं मध्य प्रदेश के बुहारनपुर और महाराष्ट्र के बुलढाना में सक्रिय हथियार तस्करों के पास से उम्दा किस्म के 14 9mm पिस्टल और 21 मैगजीन मिली। इन गद्दार बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों का सीधा ताल्लुकात पूरे देश भर के सक्रिय उग्रवादी संगठन और संगठित आपराधिक गिरोह के सुप्रीमो के साथ है। बम, गोला बारूद से लेकर अत्याधुनिक हथियार इंसास, AK-47 और 9mm पिस्टल तक की सप्लाई बेखौफ और बेखटके करते हैं। इनका नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसे भेद पाना बेहद ही मुश्किल था। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा और आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर तक जब यह बातें पहुंची तो दोनों ने इनकी कमर की हड्डी तोड़ देने की ठान ली, चाहे अपराधी कोई हो। इस काम में झारखंड के तेज तर्रार एटीएस के पुलिस अधिकारियों और जवानों को लगाया गया। बीते एक माह के अभियान में एटीएस ने पूरे संजाल का खुलासा करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्हें अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में ताबड़तोड़ छापामारी कर सबसे पहले सीआरपीएफ 182 के जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को गया के इमामगंज से गिरफ्तार किया। चुन्नू शर्मा की निशानदेही पर पटना के बेनीपुरी से ऋषि कुमार और मुजफ्फरपुर के सिमरी गांव से पंकज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। पंकज वर्तमान में धनबाद के आजाद नगर भूली में रहता था। एटीएस ने इनके पास से इंसास राइफल की 405 जिंदा गोलियां बरामद की। इसके बाद एटीएस ने बिहार एसटीएफ की मदद से 17 नवंबर को अरुण कुमार सिंह को सारण से गिरफ्तार किया। अरुण ने 116 बटालियन बीएसएफ से वीआरएस लेकर इस काली दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद पंजाब के फिरोजपुर से बीएसएफ 116 बटालियन के कोथ प्रभारी कार्तिक बेहरा को गिरफ्तार किया। वह हथियार तस्कर का किंग पिन है। झारखंड एटीएस की यह बेहतरीन कामयाबी है। सुनिए क्या बोले आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर और एटीएस एसपी प्रशांत आनंद। झारखंड राज्य में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं और संगठित आपराधिक जो गिरोह है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु और उनके जो गिरोह के जितने सदस्य हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और उनको जो आर्म्स, एम्यूनिशन और अन्य जो इस तरीके की जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन को डिटेक्ट करने के लिए और उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के द्वारा झारखंड एटीएस को एक विशेष अभियान में लगाया गया है। इसमें कई सारे अंतर्राज्यीय नेटवर्क उजागर हुए हैं, कई सारे अंतर्राज्यीय चैनल्स उजागर हुए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता आज एटीएस को मिली है। विगत कई दिनों से झारखंड एटीएस की टीम इस कार्य हेतु झारखंड राज्य के अलावा पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी इन सभी स्टेट्स में लगातार छापामारी कर रही थी और इसी छापामारी के क्रम में झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है जो कि पूरे भारतवर्ष में आर्म्स, एम्यूनिशंस का सप्लाई उग्रवादी संगठनों को साथ साथ जितने भी बड़े बड़े आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उनको सप्लाई करता है। और इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और अलग अलग जो एम्यूनिशन होती है जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। झारखंड एटीएस के द्वारा कुछ दिनों पूर्व
अविनाश कुमार नामक एक अपराधकर्मी जो कि मूलतः 182 बटालियन सीआरपीएफ का कर्मी था, भगौड़ा था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और उसके पश्चात इस नेटवर्क से जुड़ी कई सारी कड़ियाँ सामने में आई, कई सारे लोग पकड़े गए। वर्तमान में अभी ये जो कार्रवाई हुई है इसमें एटीएस के द्वारा जो रेड किया गया, जिसमें कि बंगाल, बिहार और पंजाब और महाराष्ट्र और एमपी में रेड किया गया। और फिरोज़पुर पंजाब में जो 116 बटालियन है बीएसएफ की, उस बटालियन के जो कर्मी थे वो इस पूरे नेटवर्क में किंगपिन का काम कर रहे थे। तो एटीएस के टीम ने वहाँ छापामारी की है और उसके पश्चात फिरोज़पुर के जो 116 बटालियन का जो कैंपस है उससे एटीएस की टीम और जो बीएसएफ के ऑफिसरों की टीम थी उनके द्वारा 8000 से ऊपर कारतूस और खाली कारतूस और अन्य बहुत सारा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। इसमें एक बीएसएफ का एक रिटायर्ड कर्मी था जो कि बीएसएफ से जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, उसकी भी संलिप्तता सामने में आई थी। उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। कुल 9 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। उसमें से 4 लोगों के बारे में पहले पिछली प्रेस वार्ता में बताया गया था। 5 जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें अरुण कुमार सिंह, ये बीएसएफ 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का ये वहाँ पर कार्यरत था और कोत का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुल्ढाना ज़िले से। उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। अरुण कुमार सिंह 116 बटालियन में पूर्व में कार्यरत था और वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इस पूरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया था और उसके द्वारा बीएसएफ के और अन्य लोगों को इस कार्य में संलिप्त होने के लिए उसको इन्वॉल्व किया गया। और वो जो कार्तिक बेहरा जिसकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई है, उसके साथ उसने अच्छा संपर्क स्थापित किया। उनके माध्यम से वो एम्यूनेशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं, उनको वो एम्यूनेशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। अरुण कुमार सिंह जिसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से की गई थी, उसके पास से 909 राउंड्स गोली बरामद हुआ है। और कार्तिक बेहरा जो 116 बटालियन में था, वहाँ सर्च अभियान के बाद 8304 राउंड्स रिकवर किया गया है। और महाराष्ट्र की टीम के द्वारा 14 जो महाराष्ट्र में एटीएस की टीम गई थी, वहाँ से 14 पिस्टल और 21 मैगजीन और इसके अलावा अन्य मोबाइल फ़ोन्स और बाकी मोटरसाइकिल वगैरह इसकी पूरी वो बरामदगी की गई। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ भावना ठाकुर की रिपोर्ट।